हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर से उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। उपसर्ग जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रकरण है। बच्चों को इसे करने में बड़ा ही आनंद आता है। तो जैसा कि आप अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग क्या होता है, फिर भी एक बार पुनः अभ्यास कार्य के लिए हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। ये शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। यह हम साधारण भाषा में कहें तो उपसर्ग वे कहे जाते हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि इनको शब्दों की सहायता की आवश्यकता होती है। ये शब्दों के पूर्व यानी कि प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उपसर्ग के प्रकार हिंदी भाषा में निम्नलिखित प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। आज यहाँ हम कुछ हिंदी के उपसर्गों का अवलोकन करेंगे। इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। सर्वप्रथम उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। उपसर्ग आ, जिसका अर्थ है अभाव, निषेध। उदाहरण अतः, अजर, अचल। अन, जिसका अर्थ है अभाव, निषेध। उदाहरण अनपढ़, अनमेल, अनबन, अनहोनी। इसी प्रकार हमारे आगे उपसर्ग हिंदी के कुछ इस प्रकार हैं। अद, का, कु, उन, नी, औ, भर, सा, सु, पर। इस प्रकार हमारे हिंदी के उपसर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है जो कि हमें उपसर्ग बनाने में हमेशा काम आएगी। वो बच्चों ये है कि जब भी हम उपसर्ग बनाएं तो ये ध्यान रखें कि जब हम उपसर्ग शब्द में जोड़ते हैं तो जो शब्द हमारे पास उपसर्ग हटा करके बचता है वो शब्द सार्थक होना चाहिए। सार्थक उन्हें कहते हैं जो कि अपना कोई ना कोई अर्थ अवश्य प्रकट करते हैं। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप उपसर्ग बनाएं, उपसर्ग बनाते समय आप ऐसे शब्दों का चयन करें कि जब आप उपसर्ग हटाकर देखें तो आपके पास एक सार्थक शब्द होना चाहिए, तभी हमारे उपसर्ग सही होंगे। धन्यवाद।